नमस्कार, जोहार। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाली है। हमारे साथ बीपीएससी की थर्ड टॉपर हैं। नाम है अंकिता चौधरी। इनके जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा सक्सेस हासिल की है, राज्य लेवल में पहचान बनाई है और अपने परिवार आप समझ सकते हैं कि थर्ड टॉपर, पूरे बीपीएससी में थर्ड टॉपर आना कितना संघर्ष रहा, इनके पूरे जीवन के परिचय जानना चाहूँगा और कितना संघर्ष और छात्रों को जो बीपीएससी तैयारी करते हैं और तमाम चीज़ें तैयारी करते हैं, किस रूप से तैयारी करें कि उन लोग भी सफलता हासिल करें। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद आपने मुझे इतनी सारी बधाइयाँ दी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने तैयारी में और अगर आप बहुत डेडिकेशन से एक प्रिपरेशन को कर रहे हो या किसी भी तैयारी को आप कर रहे हो डेडिकेशन से, तो आपको सक्सेस हमेशा ही मिलेगा। हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकंड अटेम्प्ट में हो, थर्ड अटेम्प्ट में हो, बट डेफ़िनिटली आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप अपने मन को शांत करके पढ़ाई कर रहे हो और सारे डिस्ट्रैक्शन से थोड़े समय के लिए दूर रह रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जैसे मेरा एक होता था कि कुछ समय के लिए पढ़ लेते हैं, अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो थोड़ा फेस्टिवल से दूर रहना और सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरा बेसिकली वही था कि मैं हमेशा से फ़ॉलो करूँ। स्ट्रगल्स का जो बात आपने बोला, तो हर बच्चे के लाइफ में स्ट्रगल होता है। ये ऐसा नहीं है कि आज मेरा एग्ज़ाम निकल गया तो मेरा स्ट्रगल बड़ा है या फिर जिसका नहीं जो भी तैयारी कर रहा है और उनका कुछ नंबर से रह जा रहा है, उनका स्ट्रगल मुझसे कम रहा है। तो मैं स्ट्रगल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं सबके स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करती हूँ। बट आपको ये मानना होगा कि आप कुछ भी बन जाते हो, अगर आपका एग्ज़ाम भी निकल जाता है तो लाइफ में स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है। ये होता है कि हमारा डिग्री अलग होता है स्ट्रगल का। आज अगर कोई बिलियनेयर भी है तो उनके लाइफ में भी स्ट्रगल है और अगर आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में भी स्ट्रगल है। बट आप स्ट्रगल को पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि ठीक है स्ट्रगल है, देख लेंगे। तो मेरा ऐसा रहता था कि बहुत दुःख फ़ील होता था तो आराम से दो रुक करके सैड सॉन्ग सुन रहे हैं कि चलो कोई नहीं, उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे वाला चीज़ होता था। और प्रिपरेशन तो मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली किया है क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और समय भी बहुत कम था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल जी, लिए हैं। जी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और भगवान की कृपा से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। तो बहुत स्ट्रैटेजी से मैंने पढ़ाई की है। ये चीज़ था कि थोड़ा मैं कंटेंट जल्दी ग्रैस्प करती हूँ, वो एडवांटेज था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मगर था कि हमेशा प्रीलिम्स में इतने सोर्स से पढ़ना है, उसको मल्टीपल रिविज़न करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा सोर्सेज़ है। तो आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे सोर्सेज़ को कवर कर पाओ। और मोर और लेस सारे सोर्सेज़ अच्छे हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपको कुछ गलत पढ़ा देंगे या कोई मटेरियल किसी से भी कम नहीं होता है। बट ये आप पे डिपेंड करता है टोटल कि आप कौन से मटेरियल को चुन रहे हो और आप कितने दिन तक उससे पढ़ रहे हो और कैसे रिवाइज़ कर रहे हो। तो मेरा वही रहा था सर। आपका एजुकेशन क्या है? सर मैंने एग्रीकल्चर किया है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, वो 4 ईयर की डिग्री थी मेरी। उसके बाद मैंने एमबीए किया है फ्रॉम एक्साइसिस रांची। फिर मैंने जॉब किया है एज़ अ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर इन बीआरएलपीएस बिहार, सुल्तानगंज में मैं पोस्टेड थी। ये जो आप बीपीएससी थर्ड टॉपर बने, कितने दिनों का संघर्ष रहा आपका? एक सरकारी पदाधिकारी पद में स्थापित होने के बावजूद भी आप तैयारी कर रहे थे। जी तो मैंने तो बहुत कम समय में तैयारी की है, लाइक मैंने 8 महीने में ये पूरे जर्नी को देखा है। तो 3 महीने मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की, उसके बाद फिर प्रीलिम्स के बाद 2 महीने का समय था, तो फिर मैंने मेंस किया। टाइम बहुत कम था, तो मैंने बहुत लिमिटेड कंटेंट से तैयारी किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नज़र में रखते हुए मैंने प्रिपरेशन किया है और मैं चाहूँगी बोलना कि सक्सेस जो था वो मेरे केस में बहुत कम समय में मुझे मिल गया। मगर ऐसा सबके साथ नहीं होता है, मगर जिनके साथ भी नहीं होता है उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आपका सेकंड अटेम्प्ट में होगा या थर्ड अटेम्प्ट में तो आप मुझसे कम ब्राइट हो या मैं आपसे ज़्यादा ब्राइट हूँ। अटेम्प्ट जो है वो मैटर ऑफ लक होता है, किसी का फर्स्ट में हो जाता है, किसी का थर्ड में हो जाता है। मगर आपका फर्स्ट में हो या थर्ड में हो, वो स्ट्रैटेजी ही है और एग्ज़ाम का टेम्परामेंट है जो आपको डिफरेंस ला सकता है आपके लाइफ में। कितने घंटे अगर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, तमाम जगह के स्टेट की हैं, कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं?
मैंने तो 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ाई प्रतिदिन? की है जी, 6 से 8 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ाई करनी होगी, मगर मेरा बहुत कम समय का जर्नी था, तो प्रीलिम्स में मैंने 10 घंटे भी पढ़ाई की है और मेंस के टाइम पे भी कभी-कभी होता था कि मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ, कभी-कभी बहुत मन थक गया या मन बहुत घबराता भी है इस जर्नी में हमारा, तो कभी 5 घंटे ही पढ़ा, मगर ये था कि मोर और लेस पढ़ाई मैंने किया है, अच्छे खासे समय मैंने दी है इस एग्ज़ामिनेशन में। आपकी अभी एज क्या हो रही है? अभी मैं 26 इयर्स की हूँ। अ, परिवार वालों में क्या माहौल है? आपके रिलेटिव्स में, आस-पास के लोगों में जब आपका रिज़ल्ट आया, थर्ड टॉपर बीपीएससी बने उसके बाद? जी सभी लोग बहुत खुश हैं ख़ास करके मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे पापा उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा तो जॉइंट फैमिली है, मेरे पूरे परिवार ने मुझे इस सक्सेस को पाने में सपोर्ट किया है। मेरे पापा लाइक सबसे बड़ा गिफ्ट जो उन्होंने मुझे दिया है वो उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है कि मैं ये परीक्षा को पहले अटेम्प्ट में निकाल सकती हूँ। तो मैं हमेशा पापा से कहती थी कि पापा पापा तो सबके अच्छे होते हैं मगर मेरे पापा जितने अच्छे किसी के पापा नहीं हैं। और मैं हमेशा कहती थी कि सम डे आई विल मेक यू प्राउड। तो वो एक मेरा हमेशा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा है इस पूरे जर्नी में कि मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना था। और आज जब मैं देख रही हूँ कि सारे लोग मेरे वजह से इतने खुश हैं, तो वो एक अलग ही लेवल का सैटिस्फैक्शन है। एक लड़की होकर घर में खुशी लाना, परिवार में खुशी लाना, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लड़कियाँ क्या हो जाती है 18 साल, 20 साल होने के जी। बाद शादी हो जाती है। पढ़ने का मन रहता है लेकिन परिवार वाले शादी का उम्र के जी। हो जाती है। उनको उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? जी तो मैं उन अभिभावकगण से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा और मैसेज भी रहेगा कि आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाएँ क्योंकि आज के ज़माने में बेटी और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है और मेरा जो ये सक्सेस है, मेरे पापा जब मैं तैयारी कर रही थी नौकरी छोड़ने के बाद मैंने तैयारी की है, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और पापा यही कहा करते थे कि अगर तुम्हारा हो जाता है तो समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि आप अपनी बेटी को पढ़ाइए। क्योंकि मेरे भाई ने बस बीटेक किया है, उसने पीजी की डिग्री उसने एमटेक नहीं करा है, मगर मैंने पीजी भी किया है, एमबीए किया है मैंने और वो भी काफ़ी महँगी पढ़ाई थी और उसके बाद फिर मैंने नौकरी छोड़ के ये तैयारी किया है। तो मेरे पापा का हमेशा रहता था कि समाज को एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि आप बेटी को पढ़ाइए और बेटियाँ आपको हमेशा आपके खुशी का कारण बनेगी। तो मैं ये अपना जो सक्सेस है वो इस मैसेज को डेडिकेट करना चाहूँगी। लोग जानना चाहेंगे कि बीपीएससी थर्ड टॉपर कहाँ की रहने वाली है? कैसे जानेंगे? जी, तो मैं बोकारो ज़िले की रहने वाली हूँ, मगर मेरा गाँव जो है वो खगड़िया ज़िला है, नया गाँव की हूँ मैं अ बेसिकली। अ, और जितने भी छात्र हैं, अभिभावक हैं, अभी आपकी वीडियो को देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे जो लोग स्ट्रगल में राह में हैं, कई लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई करते-करते? तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग सभी स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं सबके स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करती हूँ। आपको वो चीज़ कंटिन्यू करना ही होगा, जभी भी आपको लगे कि आपका मन हार रहा है, प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, तो आप हमेशा सोचिए कि क्या पता मेरा अगले बार निकल जाए। आपको कभी हार नहीं मानना है। मेरा एक दीवार में कोट भी लिखा हुआ रहता था कि जान दो या जाने दो, मतलब मुझे करना है। अब कुछ भी हो जाए मुझे करना है और मैं रात में ऐसे भगवान से भी कहा करती थी कि अब जब आप मुझे इस जर्नी में लाए हो, तो अब आपको मुझे सफलता देना ही होगा। अब आप तैयारी में मुझे लाए हो तो आप प्लीज़ मुझे सक्सेसफुल बनाओ। तो ठीक है किसी का फर्स्ट में होता है, किसी का थर्ड में होता है, मगर आप हिम्मत मत हारिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम हिम्मत का ही होता है। हम बार-बार ये हर जगह बोले हैं कि कंटेंट और नॉलेज में कोई अंतर नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मगर अगर आप हिम्मत रख रहे हो और आप फ़ोकस बनाए हुए हो लास्ट तक, मैंने ये भी बोला है कि एग्ज़ाम में भी आपको लास्ट तक लिखना है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई बात नहीं है, आप हिम्मत मत हारिए। एग्ज़ाम में भी हम लोग पैनिक कर जाते हैं कि मेरा एक गलत हो गया, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आपका डेफ़िनिटली सिलेक्शन होगा। तो ये हमारे साथ थी अंकिता चौधरी, जो उन्होंने बीपीएससी थर्ड टॉपर किया है और अपने परिवार, अपने समाज में नाम रोशन किए हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आप जिस तरह से सक्सेसफुल किताबों की मायने रखती है, सिलेबस मायने रखती है। किताब पढ़ते हैं, पता चलता है सिलेबस मैच नहीं किया। नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो सवालें जो आती है, वो अलग आती हैं। तो जी। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बीपीएससी और जेपीएससी और कौन-कौन से राइटर हैं जिनको चूज़ करें? वो चैनल्स कौन है जिन्हें फ़ोकस करने से अच्छी जानकारी मिलेगी, सिलेबस मैच करें? मैंने तो पहले बीपीएससी के लिए मैंने घटना चक्र को बहुत रिलीजियसली फ़ॉलो किया है।
उसके बाद मैंने ल्यूसेंट के बुक को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर मैंने सिलेक्टिव रीडिंग किया है एनसीईआरटीज़ का भी, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है और अब जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो आप अब एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और रहा बात यूट्यूब चैनल्स का, तो बहुत से ऐसे चैनल्स हैं और मोर और लेस मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि सारे चैनल्स मोर और लेस अच्छा ही कंटेंट देते हैं। बट एक बात जो है मैं बोलना चाहूँगी कि जो टॉपिक्स आपको आता है या जो टॉपिक्स ईज़ी है, आप उस टॉपिक में वीडियोज़ देखकर अपना टाइम मत वेस्ट करिए। क्योंकि कोई एक टॉपिक है, उसके लिए किसी ने 35 मिनट का वीडियो बना रखा है, व्हिच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप उसको पढ़ लोगे अगर बुक से, तो वो आपका 5 मिनट में कवर हो जाएगा। तो वो फालतू की कहानी कि ये इतना लंबा-चौड़ा, उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप उसको गूगल कर लो, जो भी वीडियो 1-2 सामने आ रहा है उसको आप देख लीजिए और उसको लिख लीजिए, नोट्स कर शॉट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको वही वीडियो बार-बार देख के आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करें। क्योंकि वीडियोज़ आप सब जानते होंगे कि बहुत लंबा रहता है कभी-कभी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप अपना टाइम वहाँ सेव करिए, बुक्स पढ़िए आप, जो एनसीईआरटीज़ है और जो स्टैंडर्ड बुक्स होता है, वो स्टैंडर्ड बुक्स मोर और लेस जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वो सबको पता होता है और मैंने भी कुछ नया नहीं किया है, मैंने भी बस वही चीज़ें की है, मगर थोड़ी सतर्कता बरतते हुए मैंने तैयारी की है। तो इनके विचारों को सुना, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फ़ॉलो कीजिएगा कि किस तरह से इन्होंने बताया। आपको भी समय देने के लिए मेरे चैनल के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।